नेपियर टाउन प्रेम मंदिर के पास अचानक रोड की हद से अंदर शेड दुकान में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही की। कार्यवाही से मिस्त्री मैकेनिकों में रोष है। पीड़ितों के अनुसार अतिक्रमण दस्ते ने कार्यवाही करते हुए करीब 3 दुकानों को तोड़ दिया। अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण अमले के साथ आए पटवारी द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया गया। पीड़ितों का कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। इस प्रकार आकस्मिक कार्यवाही से हमें लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी प्रदीप मरावी ने बताया कि प्रकरण 1 वर्ष से चल रहा है। पूर्व में भी नोटिस संपत्ति संबंधित व्यक्तियों अवैध निर्माण के संबंध में दिया जा चुका है, परंतु स्वतः अवैध निर्माण न हटाए जाने पर नगर निगम अतिक्रमण दस्ते को कार्यवाही करनी पड़ी। आकस्मिक कार्यवाही से नाराज पीड़ित नगर निगम पहुंचे, परंतु सक्षम अधिकारी के न होने से निराश होना पड़ा, जिस पर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल पीड़ितों की सुध लेने पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष द्वारा संबंधित अधिकारी से बात की, तब जानकारी प्राप्त हुई कि पूरी कार्यवाही तहसीलदार आधार ताल द्वारा की गई है। इसकी पूरी जानकारी तहसीलदार आधार ताल द्वारा ही मिल पाएगी। नगर निगम में कई मामले अतिक्रमण को लेकर सालों से लंबित रहते हैं, वहीं 2 घंटे में की गई कार्यवाही संदेहास्पद है। बताइए, ये जो कार्रवाई की गई है किस एवज में ये कार्रवाई की गई है? ये केवल पैसा खा के सर की जाए, केवल ऊपर से नीचे तक नेता से लेकर हर अधिकारी ने पैसा खाया है। किसी ने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। नगर निगम में खड़े हुए सब पैसा खा के किए हुए। कैसे बोल सकते हैं कि अधिकारियों ने पैसा खाया है? ये सर, जब मेरी पैतृक प्रॉपर्टी है, मेरी स्वर्गीय दादी जी के नाम पर, जी, ये कहते हैं आपका कोई अधिकार नहीं है। केवल अभी नाम नहीं चढ़े क्योंकि स्वर्गीय, जब सबकी सहमति होगी सबका नाम चढ़ेगा। इन्होंने अवैध बता के तोड़ दी। अवैध नाम चढ़वा लिया अपना। कितने समय से उसकी पोती नहीं कटी है? इसका कम से कम सब 10 से 15 साल से कुछ नहीं, कोई पावती नहीं करी। इसमें टैक्स आप लोग बकायदा दे रहे थे? हाँ, घर वाले दे रहे थे जी। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सचिन तिवारी, मकान मालिक, राइट टाउन प्रेम मंदिर, हाउस नंबर 2233, सुभद्रा कुमारी चौहान बाग दी है। पता नहीं भैया ने ऐसा क्यों बोला, हो सकता है कि वो आक्रोश में आ गए हों इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया हो। ये हमारे पति की दादी माँ की प्रॉपर्टी है, जिसमें मेरे पति का पूरा अधिकार है, जिसमें मेरे ससुराल वालों ने इसको बेचने का प्रयास किया बिना हमारी इजाजत के, और हम उसे बेचना नहीं देना चाहते। और उन लोगों को बेचने के लिए कई बार हमें और मेरे पति और मेरे बच्चे को मारने की आए दिन धमकी दी जाती है, घर से निकालने की धमकी दी जा रही है, जिसके चलते हम लोग डर कर यहाँ रह रहे हैं। और हम लोगों को कई बार जान से मारने की भी धमकी दी है, और इनके ऊपर 498 का केस भी लगा हुआ है, जिससे इन लोगों ने 35% मुझे जला दिया गया है। और ये जला हुआ मेरा पूरा है अंदर से बाहर तक, जिसके कारण मैं अस्वस्थ रहती हूँ। और मुझे आए दिन यहाँ से घर से निकालने के लिए मेरे जेठ समीर तिवारी और विजय तिवारी, दीपेश तिवारी, भावना शुक्ला, मेरी सास प्रमोदनी तिवारी आए दिन मुझे निकालने के लिए लगी रहती हैं, जैसे अनीता तिवारी, भावना शुक्ला और उनके पति दिनेश शुक्ला, जो कि मुझे आए दिन धमकी देने यहाँ आ जाते हैं, मारा पीटी करते हैं मेरे साथ, मुझे घर में सुखी से रहने नहीं देते। इससे मेरे और मेरे पति और मेरे बच्चे को जान से मारने के लिए खतरा है। और जो मेरी दुकान है, जानकारी दी है कि पूर्व में नोटिस दिया था, तो जो बॉम्बे में रहते हैं वो कौन हैं आपके रिलेशन में? जी, वो मेरे मतलब बड़े ससुर के बच्चे हैं। अच्छा, ऐसे उनको नोटिस दिया होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग भी पैतृक निवासी हैं, तो हम लोगों के पास ये नोटिस आना चाहिए था। मैं अपनी शॉप से अपनी रोजी रोटी चला रही थी, तो मुझे एक बार उनको ये आवेदन देना था कि हम तोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ऐसे कोई कागज मेरे पास नहीं आए हुए हैं, जिससे मैं आगे का मतलब कार्रवाई करवाने के लिए उनके सहयोग दूं। यहाँ 2 दुकानें थी हमारी। 2 कितने का नुकसान हुआ? यहाँ 15 से 20 लाख तक का मेरा नुकसान हुआ है। ठीक, आपका नाम? जी, रोशनी तिवारी। शासन प्रशासन जो कर रहा है बिना परमिशन दिए, बिना किसी चीज के, किसी की दुकान को आप किसी भी टाइम पे आके क्या तोड़ सकते हो का? ये अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद हम विदिन 1 घंटे से पूरे नगर निगम में यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इससे मिल लो, उससे मिल लो, यही चल रहा है, बाकी हुआ कुछ नहीं है। हमारा ये कहना है भाई, अगर किसी की दुकान आप तोड़ रहे हो तो व्यक्तिगत उसको मैसेज तो दे दो कि भैया आपकी कल दुकान तोड़ेंगे,
वो आए बेचारी गरीब की दुकान, 15 लाख 16 लाख का जो माल है वो किस परिस्थिति से अपना परिवार का वहन कर रहे हैं, चला रहे हैं या पोषण कर रहा है। आज बरसात लगी, वो बेचारा किस स्थिति में है ये बताइए आप। उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? पटवारी का कहना है कि पूर्व में नोटिस दिया था उनकी बाइट में। मेरे कहने का मतलब ये आ रहा है, ये मकान मालिक हैं, जी। ये दुकान मालिक हैं, ये दुकान मालिक हैं, तो इनमें से किसी और को देके नोटिस क्या तोड़ दिया गया? ये व्यक्तियों लोगों को नहीं दिया गया। अगर दिया होता तो वो अपनी दुकान खाली कर लेते। किराए की तो दुकान थी, ना कि उनकी खुद की संपत्ति है। जिनकी खुद की संपत्ति है वो कह रहे हैं ना हमें नोटिस मिला। ये विदाउट किसी थर्ड व्यक्ति को नोटिस देके और इस चीज पे कार्रवाई इनकी दुकान तोड़ दी। लगभग तीनों चारों जितनी भी दुकान थी, कितने लाख का सबका मिलाकर नुकसान हुआ होगा? मैक्सिमम 15 से 16 लाख 17 लाख रुपए। एक दुकान बच गई है। वो व्यक्ति जिनकी दुकान थी वो उनका कहना था कि मैं जेसीबी के सामने मेरे को मार दो, और जो उसमें अधिकारी अमला आया था, शायद एसडीएम था, कौन था? नहीं, पटवारी साहब थे, उन्होंने अभद्रता भी की हमारे इसरार खान जी के साथ। अभद्रतापूर्ण बातें करके बरगलाया, डराने की कोशिश की, लेकिन हमारे खान साहब ना डरे ना कुछ हुआ। उन्होंने अपनी बातों को रखा, वो जेसीबी लेकर फिर हमको जाना पड़ा। जब हमारा समूह देखा कि हमारे समूह में 150 लोग हम लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या चाह रहे हैं अब तत्काल स्थिति में? न्याय होना चाहिए, स्टे लगना चाहिए। पहले तो आप किसी को भी कुछ करने से पहले आपको बताना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं आपके साथ। आपके साथ ये दुर्घटना हो जाएगी तो आप दिमाग से असंतुलित हो जाएंगे। उसी से पूरा परिवार चल रहा है।